अभी जो डस्टबिन जो अथी हुआ पूरे नगर में कहाँ रखा है दिखता नहीं है। लगता है कि वो भी लगता है कहीं पार्सल हो गया क्या हो गया पता नहीं। 500 डस्टबिन है लेकिन कहीं पर दिखता नहीं है। और न उसकी साफ सफाई व्यवस्था तो है एकदम जो है राजेश झा जी के द्वारा एकदम ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्त कर दिया गया एकदम न के बराबर सफाई। न मच्छर का दवाई फोमिंग मशीन चल रहा है खड़ा गया है सुबह के। बस उसका भी कोटेशन भी आवेगा हम लोग के पास कितना में कर दे क्या कर दे उस पर चर्चा नहीं अभी करेंगे अब। लेकिन सफाई का चर्चा होनी चाहिए। नगर परिषद का मुख्य काम होता है नगर। मैंने पार्षद सब मरा हुआ है, मैंने नहीं आवाज उठाता है वार्ड पार्षद। देखिए हम तो एक वार्ड पार्षद से निवेदन करेंगे कि भाई अपना कर्तव्य को समझिए। आपको जनता जिता के भेजा है कि आप कम से कम अपने वार्ड को साफ सुंदर स्वस्थ रखिए। लेकिन अब तो समझ में नहीं आता कि पार्षद जाने के बाद क्या समझते हैं अपने आप को। उनको लगता है कि कमिश्नर नहीं है मगर प्रबंधक कमिश्नर हो गए हैं। अच्छा ये मैंने सफाई भी ध्वस्त हो गया है। सफाई एकदम जीरो हो गया है। हाँ एकदम इन्होंने एकदम सफाई पर कोई अथिया नहीं। नगर प्रबंधक कभी आ गया है हमको समझ में नहीं आता कि इतना मनी पदाधिकारी आके कर रहा है। जब हम लोग थे उस समय तो उतना पदाधिकारी भी नहीं था। तभी हम लोग दौड़ के हम खुद। अच्छा वो सिटी मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, सफाई वाला होता है ना। तब कई गो पदाधिकारी अभी अधिकारी नगर परिषद में पोस्टेड हो गए हैं ऑलरेडी अभी हैं। ये भाई देखिए सरकार नियम बना देगा, एग्जीक्यूट करने का काम तो ग्रास रूट के पदाधिकारी का है, देखने का है। राजेश झा जी देखिए भाई बदनामी है, आप कार्यपालक पदाधिकारी हैं, आप डैशिंग आदमी हैं, आपको अभी लंबा काम करना है। ये मामला यही नहीं थमेगा, आप देखिए इस बात को। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त ऐतिहासिक राजतंत्र रहा, राजगढ़ रहा टिकारी किंगडम, मैं वहाँ हूँ और ऐतिहासिक जगह देश दुनिया में जाना जाता है। फिलहाल यह बिहार में पूरे गया जिला में चर्चा में है। जो नगर परिषद है, पहले नगर पंचायत था, अब नगर परिषद है, भ्रष्टाचार का चर्चा में है। भ्रष्टाचार चर्चा में है और लगातार हम बाहर रह रहे थे, दिल्ली, गोवा, फिर कलकत्ता से कल परसों लौटे हैं। जानकारी मिल रहा था, समाचार पत्र जो स्थानीय समाचार पत्र है वहाँ खबरें छप रही थी और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं तारिक अनवर, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी खरीदारी की गई है जो सारे नियम कानून को ताक पर रख के किया गया है और भारी भ्रष्टाचार किया गया है। तो हमने कई जो पार्षद हैं उनसे मन टटोलने का प्रयास किया, कैमरा पर आने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। एक व्यक्ति तैयार हुए, विजय गुप्ता। मैं पिछले 25 से 30 सालों से इनको जान रहा हूँ, लड़ाकू हैं, कड़वा मर्द हैं और ये रंगदारी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनका इतिहास रहा है और इनकी पत्नी वार्ड पार्षद रही लगातार। कितना साल रही सर वो? लगातार 7 से रही, एक बार के बीच में 12 में नहीं थी और 17 के बाद फिर चेयरमैन ही बनी, सेकंड टर्म में चेयरमैन बनी हो। तो 2 साल चेयरमैन भी रही और समझिए कि हम इनसे बात करेंगे, चूंकि हम मन टटोलने का प्रयास करेंगे। आज हम राजेश झा जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनसे जानने का प्रयास किया। इससे पहले हम चूंकि जो अजहर जी हैं उनका नंबर वगैरह लगता नहीं, कोई व्हाट्सअप वगैरह मेरे पास है नहीं। राजेश झा ने कहा कि मैं आज खिजरसराय में रहूँगा। हम उनका भी मन जानने का प्रयास करेंगे। हम ये बताइए सर कि किस तरह का मामला है, क्या बात है जरा बताइए। भ्रष्टाचार का जो हल्ला है डस्टबिन का, इसके बारे में। पहले तो भाई इस मीडिया और आपको बधाई देते हैं कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने आए। और रही बात नगर परिषद टिकारी की, तो ये 2 साल हम लोग वर्तमान जो चेयरमैन हैं अजहर इमाम जी, इनको हम लोग मौका दिए कि भाई काज करें, विकास टिकारी क्या करें, लेकिन विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल गया इनका लगातार। जैसे कि अभी तो डस्टबिन चल रहा है, लैपटॉप घोटाला भी यहाँ है। अच्छा, लैपटॉप घोटाला भी है। देखिए समझिएगा, आप एक बात जान लीजिए कि फरवरी के 2 या 3 सप्ताह में मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ। जन अदालत चैनल जो है बाबा शिवाजी, ये जाएंगे ताकि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी हुआ है
हाँ बताइए सर। यहाँ अन्य कई तरह के घोटाला है जिसको अब पहले लैपटॉप के बारे में हाँ, लैपटॉप जो यहाँ 26 वाट पार्षद के लिए खरीदा गया और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए MRP पर खरीदा गया। कोई भी सामान MRP पर नहीं बिकता है, लेकिन वर्तमान जो कार्यपालक महोदय हैं झा जी, और जो हमारे वर्तमान आपको पूरा नाम क्या है उनका? राजेश झा। राजेश झा नाम है उनका, और हमारा अजहर इमाम जो नगर परिषद के जो सभापति हुए, ये दोनों के मिली भगत से हाँ हाँ एकदम बंदरबाट बना हुआ है ना। एक जो स्थिति है। अभी देखिए कि मेरे फर्म, अभी हम जो एक कोटेशन हम के यहाँ से ले गए हैं 2 आदमी, मेरा फर्म है, उससे हम दिए हैं 3850 रुपया का डस्टबिन। अच्छा, 3850। उसमें भी हमको कम से कम 300 से 500 रुपया का फायदा होगा। हाँ हाँ। अब बताइए कि उसको 8100 कुछ रुपया में भी इन्होंने खरीदा है। ये कहाँ का मतलब अथी है भाई? कौन हम लोग भी रहे हैं, लगातार साथ से रहे हैं, 2 साल पूरे फुल पामर में रहे हैं, लेकिन इस ढंग का घोटाला होता है? डीएम साहब देखिए, आपने कहा कि आप बहुत हल्ला करते हैं, वो आप हमको कहते हैं कि आप बहुत हल्ला करते हैं, और हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए, हम आपके पास भी आएंगे तो देखिए आपके जिला में क्या क्या हो रहा है, और हम आपको भी पत्र लिखेंगे जी। तो ये मैंने ये जो 3100 का जो चीज क्या पता, 3100 का नहीं, 3850 रुपया का कोटेशन मैंने दिया है, 8100 कुछ रुपया का उन्होंने खरीदा। चलिए खरीदा कोई बात नहीं है, लेकिन एक रेट होता है। जेम्स पोर्टल का मतलब ये नहीं होता है कि जेम्स पोर्टल में का रेट जो हुआ जो सही हो गया। अरे आप कंपनी से बात कीजिए। अरे ठीक है, कुछ होता है बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से दोगुना तिगुना रेट में खरीदिएगा। अब रही बात, लोग कहेगा कि पूरा जिला देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जिला में अनजाया खरीदाया है, चाहे पूरे बिहार में खरीदा। पूरे बिहार को हम नहीं ना देखेंगे। हम जिस टिकारी शहर में रह रहे हैं, नगर परिषद का हम लोग वासी हैं, तो नगर परिषद के लिए हम चर्चा करेंगे, नगर परिषद के विकास की बात करेंगे, नगर परिषद में जो घोटाला हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। बिहार के चर्चा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, उसकी चर्चा वो करेंगे। हम टिकारी की चर्चा करेंगे, टिकारी की विकास की बात करेंगे। टिकारी में अगर घोटाला हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कोर्ट होनी चाहिए। देखिए, जितना मांझी से इंटरव्यू हम कर रहे थे, अब मैं बता दूं आपको कि हर जगह बियाडा लाइट लगा रहा है, और मुखिया पर दबाव डाल करके, बीपीआर पर दबाव डलवा करके डीडीसी के द्वारा चेक कटवा लिया जा रहा है। मुखिया लोग का डर से हिम्मत नहीं है बोलने का। दिवेश सेहरा प्रधान सचिव उसके यहाँ आए हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम उसमें लिखा पढ़ी कराएंगे, एजेंसी पर केस करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक भी लाइट नहीं जल रहा है। सेहरा साहब, डीएम साहब, एक को लाइट नहीं जल रहा है आपका। तो जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि जो सिस्टम है कोलैप्स कर गया है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप समझिए इस बात को कि तेजस्वी यादव आए हुए थे, और यहां भी विरोधी दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अखबार पढ़ते हैं और सरकार के खिलाफ अगर करते हैं तो सरकार में जो घोटाला हो रहा है टिकारी में, देखिए आप उसको। तेजस्वी यादव ने कहा कि डीके टैक्स की चर्चा की, उनका इंटरव्यू हमने लगाया था, वो चर्चा में है डीके टैक्स। तो जो विरोधी दल के लोग हैं टिकारी में, जो सत्ता दल के यहाँ तो है ही है, जो विरोधी दल की राजनीति करते हैं, जो कुर्ता पैजामा पहन के चमकाते हैं, उनको भी चाहिए कि देखिए इस बात को। ये बताइए सर, हम अखबार में देख रहे थे, हम तो कटिंग नहीं है, इसमें लिखा है कि वो सीपेट है, सीपेट में भेजा जाना था वो जांच के लिए, तो रिपोर्ट के नाम पर 35,000 रुपया का, वो 35 दिनों का समय मांगा गया था, और 54,000 रुपया मांगा गया था। लेकिन अखबार कहता है कि आनंद फानन में 27 सितंबर को मुख्य पार्षद ने बैठक बुला करके कंपनी द्वारा प्राप्त क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट को अमान्य बताते हुए डस्टबिन की राशि के भुगतान की स्वीकृति दे दी। ये क्या मामला है? मामला से है क्या कि पार्षद लोग भी इस मामले के लिए नाराज थे। चेयरमैन और कार्यपालक का वहाँ का जो भी सिस्टम है, इस खरीदारी करने के बाद पार्षद लोग सब लोग नाराज थे। लेकिन पार्षद लोग के, जैसा कि हमको अभी चर्चा में आया है, हम इसके लिए खुल करके बात करेंगे बाद में, लेकिन चर्चा आया कि कुछ लोगों को भी मैनेज किया गया है। वो मैनेज किया गया है, और मैनेज की अच्छी खासी रकम भी दी गई है। लेकिन अब चूंकि इसके लिए कोई हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पार्षद लोग भी इसमें अब स्टेटमेंट नहीं देने के लिए तैयार हैं, सब लोग। हाँ, अभी हम आ रहे थे
तो वो अपने गांव से तो रास्ते में पड़ता है जलंधर बीघा। कितना कितना वार्ड है वो 17 वार्ड है। और वार्ड पार्षद मिले तो बोले कि वो उनसे मिले तो बोले कि भाई हमारा पत्नी की तबीयत खराब है, पत्नी को लेकर हम एम्स में हैं और हमको ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है। जो अपने आप को मानिंदे मानते हैं, नेता मानते हैं, चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं, वो बोले कि नहीं नहीं सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को। टेकारी वासियों, आप टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। टेकारी क्रांति की जगह रही है। आप टैक्स दे रहे हैं, आपका पैसा कैसे, आप लोग कैसे इंसान हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं टेकारी की जनता से, आप घर से बाहर निकलिए। आपका पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आपके 1 रुपया का चीज 20 रुपया में खरीदा जा रहा है, आप अखबार पढ़ के फेंक दे रहे हैं। आपका मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अखबार वालों ने निकाल दिया, समाचार में निकाल दिया। पत्रकारों को धमकी मिलता है, हमको भी धमकी मिलता है। लेकिन मैं इस मामला को मैं कह दूं, मैं इस मामले को हाईकोर्ट में लेके जाऊंगा। मैं जनहित याचिका दायर करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा मैं इसमें। और एक रंजीत जी हैं, उनसे मैं जाने का प्रयास करूंगा, और एक तारिक अनवर हैं, उनसे भी जाने का प्रयास करूंगा। सर आप कुछ कागज वगैरह देख रहे थे मैं मोबाइल में, वो तो उसमें सर ये कितना कितना खरीदा गया, कितना का खरीदारी हुआ था इसमें? इसमें 500 डस्टबिन खरीदा गया, 250 जो गीला कचरा के लिए, 250 सूखा कचरा के लिए। टोटल कितना राशि हो जाता था? करीब 40 लाख का लमसम आता है। 40 लाख है। हाँ हाँ, इसमें समझ लिए कि 40 लाख का ये है जो रेट के अनुसार। अभी और जो हम लोग रेट दिए हैं उसके अनुसार से 15 लाख का है। 25 लाख का घोटाला दम लगा सामने दिख रहा है। इसमें पार्षद लोग तो भाई नाराज थे। बाद में उन लोग को मैनेज करके बाद में बोर्ड का स्वीकृति लिया गया। उन लोग स्वीकृति दे नहीं रहे थे, जहाँ तक हमें जानकारी अभी तक है। अब स्थिति है कि बोर्ड से स्वीकृति मिल गया है तो इन लोग का थोड़ा सा मजबूती आ गया है, मोड़ा थोड़ा हाई हो गया है। लेकिन सच्चाई है कि घोटाला तो है। अभी जब इसका विजिलेंस जांच होगी, हाईकोर्ट होगा, तो जितने भी जो पदाधिकारी है ना, जो भी है, सारे लोग आवेंगे सामने कि भाई सब लोग जवाब देंगे कैसे आप सब स्वीकृति दिए हैं। विजय जी, एक पत्रकार होने के नाते मैं समझूँ, जब मैं केबल सच में जब मैं काम कर रहा था तो केबल सच में लगभग 1-2 जनहित याचिका रोज दायर होता था। और केवल सच ही ने ही 16,000 करोड़ का जो एम्बुलेंस घोटाला था उसमें जांच हुआ, और अब बहुत सारा जांच उसमें चल रहा है, और बहुत सारा का चीज़ है। मैं इस मामले को हाईकोर्ट लेके जाऊंगा, आप एकदम अस्वस्थ रहिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे इसमें तो मैं टेकारी की जनता से कहना चाहता हूं कि आप जिन लोगों को वोट दिया, पहले 26 सीट था, एक पार्षद मर गए तो 24 हो गए ना, 25, और 2 पार्षद उप पार्षद हैं, 27 लोग हैं। तो आपको ऐसा अंदेशा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पहले स्टैंडिंग कमेटी जो था या जो कमेटी था उसमें लोग विरोध में थे, विरोध में थे सर, बाद में कुछ लोगों को मैनेज कर दिया गया। देखिए, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाई माफिया का तो अड्डा है, और मनमाने तरीके से कुछ लोग हैं, बरसों बरस से हैं, और मनमाने तरीके से कर रहे हैं, और मैनेज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं इस तो आपको लगता है सर, इसमें ही बताइए कि जैसे तो अखबार में छप गया, बात आई गई हो गई, तो आप लोग कमरे बैठ जाइएगा, क्या कीजिएगा? नहीं, इसके लिए तो लगातार हम पहले ही बताया कि 2 साल हम माननीय जो सभापति हैं अजहर इमाम जी, उनको हमने ऐसे भी ऐलान किया था कि 2 साल तक हम लोग नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि विकास होनी चाहिए। मान लीजिए जो भी प्रतिनिधि बने हैं तो विकास करेंगे तब ना टिकारी का विकास होगा। लेकिन विकास के नाम पर बंदर बांट करना एक न्यायोचित नहीं है। अच्छा, एक बता रहे थे एक लोग कि जो कमेटी या क्या जो बनाए थे ना, उसमें खाली मुस्लिमों लोग को रख लिया था शुरू में, वो क्या मामला था? ये मामला कुछ नहीं था। मामला यही था कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थे इन्होंने, भाई सशक्त अस्थायी समिति जो हम लोग बनाते थे, जो हम लोग भी, हमारा भी कमेटी था, तो हम लोग सबको SC ST OBC अल्पसंख्यक सब लोगों से एक 2-2 व्यक्ति को लेकर के एक कैबिनेट बनाते थे। लेकिन इन्होंने एकदम इस्लामीकरण किया, जो टिकारी नगर के लिए बहुत ही खराब दिन है, काला दिन उसको कहा जाएगा, कि इन्होंने किया। लेकिन क्या इनका नासमझ ही कहिए, चाहे इनका नॉन पॉलिटिकल कहिए, जो कहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो भ्रष्टाचार है, तो इसमें सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी हैं कि ये चेयरमैन, दोनों का भूमिका है? बिना बोर्ड के, बिना चेयरमैन के कार्यपालक कुछ कर सकता है? कार्यपालक तबे करता है। देखिए, कार्यपालक क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। हम जो आदेश देंगे उसको एग्जीक्यूट करना है उनको। अब रही बात कि कार्यपालक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो काम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोनों का मिली भगत तो रहना ही है, दोनों एक कड़ी है एक दूसरे का। और दोनों का अगर मान लिया हम जो बोर्ड में पास किया
उनको स्कूट करना है वो स्कूट किए, स्कूट किया, उसमें जो भी लेन देन होता है वो लोग आपस में किए। ये तो भारी है। आज तक टेकारी के नगर परिषद के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला हम नहीं सुने थे और नहीं देखे थे। ये भाई हम भी नहीं सुने थे, हम भी नहीं देखे थे। एक बार खाली सुने थे कि एक ट्रक को सामान आया था, रात में उतरा, उसका भुगतान नहीं हुआ था, रात में उतरा, वो भोर के लोग देख रहा था, गायब हो गया पूरा मामला। तो सोलर प्लेट था, सोलर प्लेट था ना, सोलर प्लेट आया, ऑफिस में रखाया, हाँ, दिन भर हम लोग देखे, हाँ। और शाम में मालूम हुआ कि गायब हो गया। गायब हो गया। कि संजोग यही था कि उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका कोई FIR नहीं हुआ। हम लोग देख के ही हम लोग चुप हो गए। भाई चलो, जब उसका कोई खरीदारी नहीं हुआ, कोई अथी नहीं हुआ, अब कौन लाया, कौन रखा, कौन बेचा, कौन चुराया, ये हम लोग को पता नहीं चला। तो ये विजय गुप्ता थे, इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि और भी जो लोग, हमारा नंबर सबके पास है, जो टेकारी के वार्ड पार्षद हैं, जो टेकारी के प्रखर जनता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, कमेटी चलाते हैं, वो उनको आगे मैं आह्वान करता हूँ कि आप आगे आइए, आप आगे आइए। जो बुद्धिजीवी हैं वो आगे आइए, समाज सेवी आगे आइए, विरोधी दल के जो नेता हैं वो आगे आइए। भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप मांग कीजिए। आप घर में सोए हैं, गरीब जनता का पैसा, आपके टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। आप कैसे इंसान हैं? आपका आत्मा नहीं है, जमीर नहीं है। मैं नगर पंचायत में नहीं हूं, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और मैं भ्रष्टाचार, समझिए कि दिनेश सहरा प्रधान सचिव हैं, मैंने सवाल कर दिया कि सहरा साहब, आप पर भ्रष्टाचार का आरोप है। 80 वर्षीय नेता, भारत सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के कैबिनेट के मंत्री जीतन राम मांझी ने यहाँ पर आरोप लगाया, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो आप समझिए, जिन लोगों ने, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय या अजहर जी, मुख्य पार्षद जी, जिन लोगों ने, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो उसका जवाब आपको देना होगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए टेकारी से धन्यवाद।